अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी हम बात कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो काबीना है, जो हुकूमत है, उसको मुज़फ़्फ़राबाद बुला लिया गया है। वो तमाम लोग मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच चुके हैं। वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ-साथ ये भी बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत और पाकिस्तान के जो नुमाइंदे गए थे, उनके दरमियान और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, उनकी वजह क्या बनी और वहाँ मामलात किस नहज तक पहुँच चुके थे, ये भी बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में किस वक़्त अभी तक कितनी नफरी पहुँचाई जा चुकी है और क्या सूरत-ए-हाल बनने जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वक़्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के 3 जो कोर पॉइंट्स हैं, रावलाकोट यानी डिस्ट्रिक्ट पुंछ, कोटली और मुज़फ़्फ़राबाद, यहाँ बड़ी तादाद में नफरी पहुँचाई जा चुकी है। ये बताया जा रहा है कि रावलाकोट में तकरीबन 5,000 के करीब-करीब नफरी है, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के ही मुख्तलिफ अज़ला से है, जबकि मुज़फ़्फ़राबाद में और कोटली में दीगर अज़ला की नफरी के साथ-साथ पाकिस्तान से जाने वाली जो पुलिस थी और फेडरल कांस्टेबलरी थी और रेंजर्स थी, उनकी नफरी भी तैनात है। ये तकरीबन डॉन न्यूज़ की एक खबर के मुताबिक ये नफरी 4,000 है, जबकि इस्लामाबाद पुलिस के कुछ नोटिफिकेशंस के मुताबिक ये नफरी 2,000 है। ताहम अभी तक इनकी तादाद कोई वाज़ेह नहीं कि कितनी नफरी है और इससे मुमकिन है ज़्यादा भी हो सकती है। इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, मुकम्मल तौर पर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस का मुकम्मल ब्लैकडाउन है, यानी वो सर्विस मुअत्तल है। किसी किस्म का कोई रियासत के अंदर के लोगों का बैरून रियासत लोगों से कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है कि कल या परसों अगर डायलॉग नहीं होते तो फिर उसके बाद किसी किस्म की अगर एहतजाज ज़्यादा बढ़ते हैं तो कोई कार्रवाई भी हो सकती है। अब इस सारी सूरत-ए-हाल के साथ आज दिन में 2 बड़ी रैलियाँ निकली, एक रावलाकोट में और एक बाग में। बाग में मगरिब के बाद एक मिशल बरदार रैली निकली, जबकि रावलाकोट में दिन के वक़्त एक रैली निकली थी और काफ़ी बड़ी और पुरजोश किस्म की रैली हमें देखने को मिली। उसके बाद उमर नज़ीर साहब जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर है रावलाकोट के, उनका खिताब भी देखने को मिला। फिर शौकत नवाज मीर का भी आज का एक खिताब देखने को मिला, जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे थे, जो इस वक्त एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि अवामी एक्शन कमेटी इस निज़ाम को लपेटने की कोशिश कर रही है। ये जो मौजूदा आज़ाद जम्मू कश्मीर का सेटअप है, इसको ख़त्म करने की बात कर रही है। और शौकत नवाज मीर उस पर जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि भाई अगर इस तरह की कोई बात हुई तो सबसे पहले अवामी एक्शन कमेटी इसके लिए रजिस्टर करेगी। सबसे जो सफ़े अव्वल की मज़ामत होगी वो अवामी एक्शन कमेटी करेगी। इस तरह की बातें कर रहे थे। इसी तरह उमर नज़ीर कल के जो एहतजाज उन्हें कल के दिन के लिए पैगामात दे रहे थे कि लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ रब्ता करें। ये सारी चीज़ें थी। इसके साथ-साथ यूएन को एक खत लिखा गया है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी को और ह्यूमन राइट्स काउंसिल को एक खत लिखा गया आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस के ब्लैकआउट और जो गुज़श्ता 2 साल की एक सिचुएशन थी, उस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से लिखा गया। और फिर ये भी लिखा गया है कि किसी भी कोई भी हंगामी सूरत-ए-हाल हो सकती है। इस वक़्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो ब्लैकआउट किया गया है कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो उससे एक चीज़ ये भी होगी कि कल क्योंकि नौजवान अगर घरों का इंटरनेट चलता तो नौजवान मुमकिन है घरों में रुकते, वो सारी चीज़ें होती, लेकिन रियासत की जानिब से जब कम्युनिकेशन का मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया है तो उनको घरों में किसी किस्म की कोई मसरूफियत नहीं होगी और तमाम के तमाम जो नौजवान है वो इज्तिमात में आ सकते हैं, जो प्रोटेस्ट हैं उनमें आएंगे। और उसके बाद फिर सूरत हाल क्या बनती है, गो के वायलेशन की नॉन वायलेंट रहने की बात की गई है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरह का इंतजामिया माहौल बना रही है, जिस तरह का रियासत माहौल बना रही है, जिस कदर फोर्सेस भेजी जा चुकी हैं और जिस कदर नफरी तैनात है और आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो एहतजाज अमन मार्च नामी एक मार्च का ऐलान किया गया है, गुज़श्ता रोज़ ही वो ऐलान किया गया था। और फिर एक वॉइस नोट भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक साहब का वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि हम मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपनी दुकानें खोलेंगे और अगर किसी ने कोई रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मज़ामत भी करेंगे। यानी एक किस्म का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुकाबला करने और उनके साथ मुठभेड़ करने की प्लान कर रही है, साजिश कर रही है, ताकि अफरा तफरी फैले, ताकि शोरश ज़्यादा बढ़े और किसी किस्म के फिर ये चीज़ सारी तसादुम की तरफ भी जा सकती है। इसके साथ साथ
गुज़श्ता जो डायलॉग हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान, तो उस हवाले से हम बातचीत करें तो कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि चूंकि यहाँ पर तमाम ताजर थे और उनकी अपनी अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ थी, उनकी वजह से ये डायलॉग कामयाब ना हो सके। ये भी बताया जा रहा है कि अगर अमजद अली एडवोकेट साहब होते डायलॉग में, वो बातचीत करते, तो मुमकिन है कि ये डायलॉग कामयाब हो सकते थे। और बहुत सारी चीज़ों पे चूंकि गवर्नमेंट भी उन चीज़ों को एडमिट कर रही थी, और बहुत सारी चीज़ें ये भी बताया जा रहा है कि बैकडोर में बहुत सारी चीज़ें वफाकी जो वुज़रा थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो वुज़रा मुजफ्फराबाद गए थे, उनके जाने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें बैकडोर डायलॉग में तय हो चुकी थी। इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर हम मुस्तकबिल में देखें, तो अगर कल को सूरत हाल ख़राब होती है, क्रैकडाउन होता है, तो उसका अल्टीमेटली नुकसान स्टेट ऑफ पाकिस्तान को होना है, उसका नुकसान एजेके को नहीं होना मुमकिन है। अगर कोई जख्मी होता है या किसी किस्म का जानी नुकसान होता है, तो वो तो ज़ाहिर है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का और आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत का एक नुकसान होगा। लेकिन अगर कोई इस तरह की वायलेशन होती है और गवर्नमेंट और स्टेट क्रैकडाउन करती है प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, उनको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस, शेलिंग, कोई भी इस तरह की चीज़ करती है, तो ये किसी हर दो सूरत में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। क्योंकि इस वक्त तक आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से दुनिया में किसी किस्म का कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि वहाँ पर कोई वायलेशन हो रही है या कोई चीज़। लेकिन आज जब ब्लैकआउट कर दिया गया और पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में ये बताता है कि हम इंडिया, हिंदुस्तान, इंडिया यानी भारत भारतीय मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहा है, लद्दाख में क्या कर रहा है, जम्मू में क्या कर रहा है, वहां पर किस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन किस तरह की हो रही है, ये सारी चीजें बता रहा है। लेकिन आज उनके अपने ही इलाके में ब्लैकआउट है और कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं है वहां पर। जाहिर है कल से जब लॉकडाउन हो जाएगा, तो जो जमीनी आमदोरफ्त है वो भी पॉसिबल नहीं रहेगी। साथ अगर हम ये चीज़ इस चीज़ को डिस्कस करें कि जब कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, तो फेक न्यूज़ फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर जो लैंडलाइन इंटरनेट था, तो वही अगर नौजवानों को मिलता, तो नौजवान मुमकिन है ज़्यादा से ज़्यादा घर रहते और अवेयर करने की जो मकामी लोकल सूरत हाल है मौजूदा ग्राउंड की, तो वो बताने की कोशिश करते। लेकिन इस सूरत हाल में जब किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, किसी किस्म का कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी बंद है, इंटरनेट भी बंद है, तो फिर ऐसे में फेक न्यूज़ फैलने का बहुत ज़्यादा एहतमाल है। और फेक न्यूज़ कोई भी फैला सकता है, कहीं से भी कोई एक पोस्ट आ सकती है, उसमें तशद्दुद बताया जा सकता है, उसमें डायलॉग की कामयाबी बताई जा सकती है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, जैसा इस वक्त एक्शन कमेटी के खिलाफ किया जा रहा है कि इस निज़ाम को लपेटने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसी ही एक पोस्ट कर दे, तो उसके बाद जो रिएक्शन होना है, तो वो एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर अगर क्रैकडाउन होता है, तो उसके बाद जब लोगों पर तशद्दुद होगा, लोग फिर पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, इधर उधर चढ़ जाएंगे, तो लोगों को मुंतशिर करने के लिए अवाम जो स्टेट है, वो अगर किसी किस्म की जो शेलिंग या फायरिंग या किसी किस्म की लाठीचार्ज करती है, तो उसके रिएक्शन के बाद जब लोग दोबारा से पुलिस एहलकारों पर या सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों पर जो रिएक्शन देंगे, तो उसके बाद एक सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और फिर क्रैकडाउन का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसा कि हमने शोरश ज़दा इलाकों में मोस्टली देखे हैं कि बुनियादी तौर पे एक छोटे से मामले से किस तरह एक पूरे इलाके को आग में लिया जाता है। फिर नेपाल की मिसाल रिसेंटली हमारे सामने है, वहाँ पर सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई थी और एक ही हफ्ते के बाद वो तमाम निज़ाम उलट पलट कर रह गया था। तो इस तरह की ये सूरत हाल आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हमें बनती नज़र आ रही है, स्टेट के इकदाम की वजह से, गवर्नमेंट के इकदाम की वजह से। और गवर्नमेंट जिस तरह से मुकम्मल तौर पर कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट कर रही है, तो ये गवर्नमेंट को फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाएगा। फर्दर जो हमें अपडेट्स मौसूल होंगी, तो उनके साथ साथ हम बात करेंगे। लेकिन कुछ जो इस वक्त तक की इम्पॉर्टेंट बातें थी, वो आप तक पहुंचाई। फिर एक और चीज़ जो सामने आई लंदन में
مشتاق مناز صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے ان کی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے بات ہوئی اور شہباز شریف نے یہ کہا کہ وہ 2 روز کے بعد پاکستان آئیں گے اور عوامی ایکشن کمیٹی کو بلا کر ان کے ساتھ براہ راست ڈائلاگ کریں گے۔ اب یہ ایسا دلچسپ معاملہ ہے اور ایسی ہی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک تقریباً گزشتہ 7-8 ماہ سے عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کی کال دے رکھی ہے، وہ اس پہ لگاتار لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو مختلف ہر سطح پر، تحصیل کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، شہر کی سطح پر کانفرنسز ہو رہی ہیں، ساری چیزیں بات چیت ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کو میرے خیال میں ڈیلی کی ڈائری بھی ملتی ہوگی۔ تو ان سب چیزوں کے باوجود گورنمنٹ نے ان کو پہلے انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی اور آج جب پروٹیسٹ کا اس لاک ڈاؤن کا وقت آن پہنچا تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ آپ اس لاک ڈاؤن کو 2 دن پوسٹ پون کریں تو ہم آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں۔ یہ انتہائی مذاق خیز رویہ ہے جو ریاست کی طرف سے اس وقت اپنایا گیا ہے۔ ریاست کو پہلے ان لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے تھا اور ان لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے تھی، گو کہ کچھ بات چیت کرنے کی کوشش کی بھی گئی لیکن وہ ایک ہی ڈائلاگ میں، ایک ہی سیٹنگ میں یہ ساری چیزیں طے نہیں ہو جاتی۔ فردر سیٹنگ کرنی چاہیے تھی۔ اس جو سیٹنگ ہوئی اس کے بعد بھی 6-7 دن کا ٹائم تھا گورنمنٹ کے پاس، لیکن کوئی ہمیں اس طرح سے اوپنلی انگیجمنٹ نظر نہیں آئی۔ اگر بیک ڈور کچھ ہو رہا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اوپنلی ہمیں کوئی انگیجمنٹ نظر نہیں آئی۔ کل کیا ہوتا ہے اور لاک ڈاؤن میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور کوئی جو فردر اپڈیٹ آتی ہے ڈائلاگ کے حوالے سے، چونکہ آزاد جموں کشمیر کی پوری کابینہ کو مظفر آباد بلایا گیا ہے، آج دن کو تمام وزراء جو تھے اور گورنمنٹ آفیشلز وہ مظفر آباد پہنچ چکے، تو اگر ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ڈائلاگ ہو رہا ہے یا وہ کسی قسم کی کوئی پالیسی تیار کر رہے ہیں، اس کی کوئی اطلاع ملتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔